हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकोपीडिया। आई एम योगेंद्र साहू और हम करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी स्केल 1 लेवल के पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। देखिए, इससे पहले 2 वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया था और आज भी हम यहाँ पर एक पजल और एक सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, हम यहाँ पर एक ही फंडा अपनाते हैं, वो है वन लाइन वन टाइम। वन लाइन वन टाइम का मतलब ये हुआ किसी भी लाइन को हम एक ही बार पढ़ेंगे, दोबारा किसी भी लाइन को नहीं पढ़ेंगे। और जब आप ये अप्रोच अपना लेते हैं तो आप पजल जो है बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं और आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। और हम यहाँ पर यही अपनाने वाले हैं, वन लाइन वन टाइम। यही हमारा बेसिक अप्रोच रहेगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जल्दी सॉल्व करने का। चलिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देखते हैं। 7 fruits, apple, strawberry, kiwi, grapes, banana, orange and melon are placed on different shelves A, B, C, D, E, F, G of a table where bottommost shelf is number 1 and shelf above it is number 2 and so on. There is no vacant shelf. अब देखिए, ये कुछ किस तरीके के क्वेश्चन है, अगर आप समझ गए होंगे तो आप जितने भी फ्लोर वाले क्वेश्चंस करते हैं ना, उसी तरीके के क्वेश्चन है, बस यहां पर फ्लोर की जगह सेल्फ्स यूज हो गए। क्लियर। अब यहां पर बोल रहा है कि जो बॉटम मोस्ट है वो नंबर 1 है और जो टॉप मोस्ट है वो नंबर 7 होगा। ऑब्वियस सी बात है, और कोई भी वैकेंट सेल्फ नहीं है। तो देखिए, 7 यहां पर हमारे पास सेल्फ्स हैं, 7 यहां पर हमारे पास फ्रूट्स हैं। क्लियर। और 7 यहां पर नंबर्स दे दिए हमको। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकोपीडिया। आई एम योगेंद्र साहू और आज हम करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी स्केल 1 लेवल के पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। इससे पहले 2 वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें यहां पर हमने पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस यहां पर हम डिस्कस किए थे। आज है क्वेश्चन नंबर 3 और हमारा एक ही फंडा है, वन लाइन वन टाइम। किसी भी लाइन को एक बार पढ़ेंगे, दोबारा नहीं पढ़ेंगे। इससे आपकी स्पीड जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाती है और आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो आप स्पीड कैसे इंक्रीज करें, तो आप कभी भी ये अगर अप्रोच अपना लेते हैं, किसी भी लाइन को एक बार पढ़ रहे हैं, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, तो आप डेफिनेटली आपका टाइम जो है बहुत आप बचा पाएंगे और ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज का। तो क्वेश्चन यहां पर गिवन है 7 फ्रूट्स एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कीवी, ग्रेप, बनाना, ऑरेंज एंड मेलन आर प्लेस्ड ऑन द डिफरेंट शेल्फ्स A, B, C, D, E, F and G of a table where the bottommost shelf is 1 and the shelf above it is 2 and so on. There is no vacant shelf. अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, मुझे कुछ ना कुछ फ्लो टाइप का लग रहा है। क्लियर। इससे पहले क्या होता था, फ्लोर में 7 फ्लोर है, 7 लोग रहते थे, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर 7 सेल्फ्स हैं और यहाँ पर हमको अलग अलग सेल्फ्स के नेम्स दे दिए, ए बी सी डी ई एफ जी, बट जरूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में होगा। क्लियर। और उसमें अलग अलग फ्रूट्स रखे हुए हैं। चलिए, तो यहाँ पर बोला है कि जो बॉटम मोस्ट सेल्फ है वो नंबर 1 है, तो नीचे सबसे 1 रहेगा और सबसे ऊपर में 7th यहाँ पर हमारा सेल्फ रहेगा। तो नंबरिंग कर लेते हैं, 7 6 5 4 3 2 1। तो यही हमारा बेसिक अप्रोच रहेगा और किसी भी लाइन को हमको दोबारा नहीं पढ़ना है, ये आप खास ध्यान रखेंगे। चलिए, यहां पर क्या लिखा है, 3 फ्रूट्स आर प्लेस्ड बिटवीन ग्रेप्स एंड कीवी विच इज प्लेस्ड ऑन एन इवन नंबर सेल्फ। देखिए, कभी भी आप पजल सॉल्व करते हैं ना, बहुत ध्यान से यहां पर आपको एक एक लाइन पढ़ना है, एक एक लाइन बहुत ध्यान से पढ़ना है। इतना ध्यान से कि दोबारा उस लाइन को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप इतने ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन आपको जो लाइन गिवन है वो एक बार में समझ में आ जाए बोल क्या रहा है, ताकि दोबारा उस चीज को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सबसे ज्यादा गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये कि आप लाइन तो पढ़ लेते बट आपको समझ में नहीं आता, तो आप दोबारा उस लाइन को पढ़ते हैं, तीसरी बार उस लाइन को पढ़ते हैं। क्लियर। और उसको पुट नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आप स्किप कर देते हैं, फिर उस लाइन को बाद में आप ढूंढते हैं। तो ये सारी गलती आप करते हैं, इसीलिए आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाती, क्वेश्चन जो है वो आप कम अटेम्प्ट कर पाते हैं। क्लियर। तो आपको किसी भी लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक बार में ही हमको उस लाइन को समझ जाना है, किसी भी लाइन को दोबारा नहीं पढ़ना है। जिस लाइन को यहां पर हम सॉल्यूशन में पुट कर पा रहे हैं उसको पुट कर पाएंगे, नहीं तो उसका हम हिंट बनाते चलेंगे। और यही हमारा बेसिक अप्रोच रहेगा किसी भी पजल को सॉल्व करने का। क्लियर। चलिए, अब यहां पर क्या लिखा है, 3 फ्रूट्स। देखिए, 3 फ्रूट यहां पर रखे हुए हैं ग्रेप और कीवी के बीच में, और यहां पर लिखा है विच इज प्लेस्ड ऑन इवन सेल्फ, इवन नंबर सेल्फ। ये विच किसके लिए है, कीवी के लिए। क्लियर। तो यहां पर कीवी जो है वो इवन में है, तो कीवी इवन में है और इनके बीच में, ग्रेप और कीवी के बीच में यहां पर 3 फ्रूट्स होने चाहिए। अब देखिए,
2 4 6 यही तीन मेरे पास क्या है, इवन सेल्फ। क्लियर, 2 4 एंड 6। बट 4 में ना ही ग्रेप आ पाएगा ना ही कीवी आ पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 4 में रख दूंगा तो यहां पर मान लो ग्रेप रख दिए तो कीवी के लिए जगह नहीं है, और कीवी रख दिए तो ग्रेप के लिए जगह नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि कीवी जो है वो 4 में नहीं आ पाएगा। तो कीवी अगर सेकंड में रहेगा, ठीक है, तो ग्रेप जो है वो 6 में आ जाएगा। तो इनके बीच में 3 आ गए। क्लियर, 5 4 3। और अगर यहां पर कीवी को मैं 6 में रख दूं, क्योंकि कीवी जो है इवन में, तो कीवी को अगर मैं 6 में रख दूं तो ग्रेप जो है वो 2 में आ जाएगा। क्लियर, कुछ इस तरीके से यहां पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए 2 केसेस लगेंगे, जितने केसेस लगेंगे उतना बनाते चलिए, आप क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे, कंफ्यूजन फिर आपको नहीं होगा। क्लियर, और यही हमारा बेसिक अप्रोच है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं यही आपको अप्रोच अपनाना है। चलिए, तो ये हो गया ग्रेप 6 में, कीवी 2 में, फर्स्ट केस की बात। सेकंड में यहां पर कीवी को मैं 6 में रखा तो ग्रेप आ गया 2 में। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, ई इज जस्ट बिलो द सेल्फ विच कंटेन्स ग्रेप। तो ग्रेप के जस्ट नीचे कौन रहेगा, ई। तो देखिए ये है ग्रेप, फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, ये फर्स्ट केस, ये हो गया मेरा सेकंड केस। फर्स्ट केस में ग्रेप जो है 6 में है तो ई कहां आ जाएगा, यहां पर 5th में। तो यहां पर हम नेम लिखते चलेंगे सेल्फ का। और इस केस की बात करूं तो यहां पर ग्रेप जो है सेकंड में है तो ई कहां आ जाएगा, तो वह है फर्स्ट में। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, एफ कंटेन मेलन एंड इज प्राइम नंबर सेल। तो एफ मेलन रखता है, तो देखिए इसको अभी पुट नहीं कर पा रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, एफ में कौन सा है, मेलन, और ये जो है प्राइम नंबर सेल है। प्राइम नंबर कौन कौन सा था, 2 3 5 7, ये हमारे पास अभी प्राइम है। और आगे क्या लिखा है देखिए, ऑरेंज आर प्लेस्ड जस्ट बिलो मेलन। और मेलन जो है उसके जस्ट नीचे कौन सा यहां पर फ्रूट है, तो है ऑरेंज। कुछ इस तरीके से। अब देखिए प्राइम नंबर कौन कौन सा है, अगर फर्स्ट केस की बात करें तो प्राइम नंबर मुझे 7 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, फर्स्ट केस की बात। अब देखिए अगर मैं एफ को 7 में रख दूं, क्लियर, एफ मेलन 7 में रख दूं तो नीचे ऑरेंज आना चाहिए, क्योंकि मेलन के नीचे ऑरेंज है। इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट केस में एफ 7 में नहीं आ पाएगा। सेकेंड अगर मैं बात करूं 5, तो 5 में भी नहीं आ पाएगा क्योंकि यहां पर ऑलरेडी क्या है, ई। क्लियर, और 3 में भी नहीं आ पाएगा एफ, क्योंकि यहां पर अगर मैं एफ मेलन रख दूं तो उसके नीचे कीवी है, बट हमको क्या चाहिए, ऑरेंज। क्लियर, इसका यह मतलब हुआ कि फर्स्ट केस मेरा ऐसे ही कैंसल आउट कर दिया, यहां पर इजिली कैंसल आउट हो गया। सेकंड केस की बात करूं, देखिए 7th में मैं एफ को रख नहीं पाऊंगा क्योंकि उसके नीचे ऑरेंज नहीं आ पाएगा, तो इसीलिए सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बन रहा है कि मेलन जो है वो 5 में आ जाए, यहां पर मेलन और एफ 5 में आ जाए, और ऑरेंज जो है उसके नीचे आ जाए। क्लियर, और यहां पर 3 में रख नहीं पाऊंगा एफ और मेलन को क्योंकि उसके नीचे ऑरेंज नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, ग्रेप। क्लियर, तो ये मेरा हिंट कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, स्ट्रॉबेरी आर प्लेस्ड ऑन द सेल्फ विच इज जस्ट अबो सी। सी के जस्ट ऊपर स्ट्रॉबेरी है। अब देखिए यहां पर सी स्ट्रॉबेरी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी, इसीलिए आप क्या करो, इसको यहां पर स्किप कर दो। ठीक है, तो स्किप करने का मतलब यह है कि उसका यहां पर हम क्या बना लेंगे, हिंट। तो स्ट्रॉबेरी जो है वो किसके ऊपर रहेगा, जस्ट ऊपर सी के। ठीक है, अब देखिए अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो सी स्ट्रॉबेरी कहां रख सकता हूं, सी को अगर मैं 2 में रख दूं तो स्ट्रॉबेरी 3 में आ जाएगा। ठीक है, सी को मैं यहां पर ऑरेंज 4th में नहीं रख पाऊंगा क्योंकि उसके ऊपर मेलन है, स्ट्रॉबेरी नहीं आ पाएगा। बट सी को मैं 6 में रख सकता हूं तो उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी। तो देखिए 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है, एक तो अगर सी को मैं 6 में रख दूं तो स्ट्रॉबेरी 7th में आ जाएगा, और अगर सी को मैं सेकेंड में रख दूं तो स्ट्रॉबेरी 3 में आ जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि सी जो है ना वो कहां कहां आ सकता है, सी या तो 2 में आएगा या तो 6 में आएगा, यही 2 पॉसिबिलिटी है। उसके रिस्पेक्ट में स्ट्रॉबेरी या तो 3 में आएगा या तो 7 में आएगा। चलिए आगे क्या लिखा है, देयर इज वन सेल्फ बिटवीन एफ एंड जी। एफ और जी के बीच में एक सेल्फ है, विच इज नॉट द टॉप मोस्ट सेल्फ, ये लिखा हुआ है। अब ये जो विच है ये किसके लिए, तो हुज हुम विच, जस्ट उसके सामने वाले एलिमेंट के लिए। मतलब जी जो है वो 7th में नहीं आएगा, मतलब जी जो है वो 7th में नहीं आएगा, और एफ और जी के बीच में एक ही यहां पर सेल्फ है। इसका यह मतलब हुआ कि एफ 5th में है तो जी 7th में नहीं आके कहां आ जाएगा, 3 में। तो जी जो है वो आ जाएगा 3 में। क्लियर, तो जी आ गया 3 में। चलिए आगे क्या लिखा, नीदर डी नॉर बी इज बिलो सी। सी के नीचे ना ही डी ना ही बी है। इसका यह मतलब हुआ कि डी और बी जो है ना
वो सी के ऊपर होंगे। इसका यही मतलब निकल के आएगा। अगर सी के नीचे नहीं है, इसका ये मतलब हुआ डी और बी सी के ऊपर होंगे। मतलब सी के ऊपर डी और बी तो होंगे ही, इसका ये मतलब हुआ सी 6 में नहीं रख पाऊंगा। अगर सी को 6 में रख दिया तो डी और बी के लिए तो जगह ही नहीं है। एक ही पर्सन बैठ सकता है, या तो डी या तो बी, बट दोनों उसके ऊपर नहीं आ पाएंगे। इसीलिए सी 6 में नहीं आके कहां आ जाएगा, सी 2 में। तो सी को मैं रख दूंगा 2 में, और इसके ऊपर क्या है, स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी आ जाएगा 3 में। क्लियर? तो ये मेरा सेकंड हिंट भी कंप्लीट हो गया। तो बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते चल रहे हैं। अब डी और बी की बात करूं तो सी के ऊपर आएंगे डी और बी, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी। देखिए यहां पर 4 में भी आ सकता है, और 6 में भी आ सकता है, और 7 में भी आ सकता है। चलिए आगे क्या लिखा है, बनाना इज प्लेस्ड अबो एप्पल। एप्पल के ऊपर बनाना है। अगर हम देखें तो यहां पर ऑलरेडी 5 फ्रूट्स आ चुके हैं, सिर्फ बचा क्या है यहां पर, तो वो है एप्पल और बनाना। और मुझे पता है बनाना जो है ना वो एप्पल के ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि एप्पल आएगा 1 में और बनाना आ जाएगा उसके ऊपर, मतलब 7th में। तो यहां आ जाएगा 7th में बनाना। और लिखा है आगे, नीदर डी नॉर ए कंटेंस बनाना। अब देखिए कौन कौन से नेम्स, सेल्फ के नेम्स नहीं आया। एक तो ए नहीं आया, एक तो डी नहीं आया है, और क्या नहीं आया है, तो देखिए ए नहीं आया है, बी, अच्छा बी भी नहीं आया। तो देखिए ए डी बी यही 3 सेल्फ के नेम्स बचे हैं, बाकी सी जी एफ और ई आ चुका है। अब देखिए बनाना जो है ना उसमें डी और ए नहीं आ सकता, डी और ए में बनाना। इसका मतलब ये हुआ कि डी और ए बनाना नहीं होगा, तो सिर्फ बचा बी। तो बी जो है वो किसके लिए हो जाएगा, बनाना के लिए। तो कीवी और ऑरेंज जो बच गए, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर ए कीवी का हुआ तो डी ऑरेंज का, और अगर डी कीवी का हुआ तो ए ऑरेंज का। इन दोनों में यहां पर पॉसिबिलिटी होगा, इन दोनों में पॉसिबिलिटी होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमने पूरा ध्यान से पढ़ लिया और यहां पर ए और डी के लिए यहां पर फिक्स प्लेस नहीं पता चला। तो बस यहां पर हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसका यहां पर आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए जब आप बहुत ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं, तो आप जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे, तो अगर आपके पास पॉसिबिलिटी आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉसिबिलिटी आ सकता है। क्योंकि आप वहां पर कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि ए और डी जो है ना उसके लिए प्लेस कौन सा है, तो आप फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये गलती आप कब नहीं करेंगे, जब आप एक एक लाइन बहुत थ्रूली, बहुत अच्छे से पढ़े रहेंगे, तो फिर आपसे ये गलती नहीं होगा। आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि ए और डी के बारे में और बात नहीं है। जितना भी हमने पढ़ा सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि ए और डी में पॉसिबिलिटी आएगा, ए और डी का फिक्स प्लेस नहीं है। तो ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखेंगे यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।